ओके। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हो गया? हम लोग एक शॉप को बंद कर रहे हैं। अच्छा, अगर शॉप को बंद कर रहे हैं तो हमने जितने अकाउंट्स ओपन किए हैं ना, जितने भी अकाउंट्स ओपन किए, वो सारे अकाउंट को क्लोज करना होगा। सारे अकाउंट को क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। आइए देखते हैं पे एक सम से। व्हाट इट सेज, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। The firm was dissolved on 31st March 2017. Close the books of the firm with the following information. इसमें कुछ स्टेप्स है, आइए देखते हैं स्टेप्स क्या है। स्टेप्स ये रहा। स्टेप नंबर 1, लाइबिलिटीज। क्या करना है? लाइबिलिटी का दो पार्ट कीजिए। एक ओनर का पैसा, ओनर मतलब घर वालों का पैसा, और एक आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो जो पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर्स कैपिटल, ये कहाँ लिखोगे? ये लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस को लिखने की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। Then reserve fund. Reserve fund means accumulated profit. It means it means accumulated profit. This profit को ना, ये profit को बांट देने का पार्टनर्स में इन PSR. PSR means profit sharing ratio. अच्छा, liability always has a credit balance. तो इसको भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? इस अकाउंट को तो डेबिट कर देना। और सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, एंड रिमेंबर वन थिंग, when ratio is not given it is assumed to be equal ratio. So reserve fund में 20 रुपीज है, तो टू एज कैपिटल 10 रुपीज, टू बीस कैपिटल 10 रुपीज। नेक्स्ट, ये दोनों तो हो गया मालिक का पैसा, बिकॉज ये मालिक का पैसा है, इसलिए ये ओनर के अकाउंट में डाल देंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा लाइबिलिटी ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिससे कैपिटल इंक्रीज होता है उसको यहाँ लिखेंगे, जिससे कैपिटल कम होता है उससे यहाँ लिखेंगे। कैपिटल इंक्रीज किससे होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से, एडिशनल कैपिटल लाने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। वो हर चीज जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है। और कैपिटल कम किससे होता है? ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और शेयर इन लॉसेस से। ठीक है, चलो। तो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, क्या लिखा है यहाँ पे? Close external liability by transferring it into realization account at book value. At book value. So liability always has a credit balance. तो उसको बंद कैसे करोगे? लाइबिलिटी को डेबिट करोगे। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेंबर वन थिंग, इसको क्लोज करने का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में लिखी है वो। स्टेप टू, एसेट्स। एसेट्स ऑलवेज ऐसे डेबिट बैलेंस, एसेट को ना हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। इसका दो ग्रुप करने का। वन, कैश बैंक। कैश बैंक में जो लिखोगे ना, कैश बैंक में, वो कहाँ जाएगा? अपन कैश बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और ओपनिंग बैलेंस को लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं आती है। नेक्स्ट, अदर एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा, ये सारे एसेट्स को क्लोज कर देने का बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है वो। तो एसेट को डेबिट बैलेंस होती है, तो क्लोज करने के लिए एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस थिंग्स। नोट, देखिए यहाँ क्या लिखा है। आफ्टर स्टेप टू लॉजिकली ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर फॉर एवर क्लोज, बुक में से मर चुके हैं। नाउ फॉर ड्राफ्टिंग एनी जर्नल एंट्री वी आर नॉट अलाउड टू राइट एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट। अब यहाँ पे ना आगे से एसेट और लाइबिलिटी का नाम लिखना अलाउड नहीं है। तो कैसे करने का? एक सिंपल चीज समझना है यहाँ पे। ये जो टॉपिक है ना, डिसोल्यूशन फॉर्म, नॉर्मल टॉपिक से काफी अलग है। स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू करने के बाद बुक में सारे एसेट और लाइबिलिटी मर चुके हैं। बट अभी स्टेप थ्री में सेल ऑफ एसेट्स, कौन सा बच्चों? एडजस्टमेंट है। सेल ऑफ एसेट क्या लिखा बेटा? अपन एसेट बेच देंगे। नाउ लुक एट दिस थिंग्स, ओनली फॉर दिस टॉपिक, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, इसी टॉपिक के लिए इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। और जब जब मैं बोलूंगा इनकम है, जब जब मैं बोलेगा इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने का। किसको क्रेडिट करने का? रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ एसेट्स को ना आप दो जगह बेच सकते हो, एक तो ओपन मार्केट में बेच सकते हो,
और एक कभी कभी ना कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है। आइए दोनों केस देखते हैं। पहला, अगर मैंने ये एसेट ओपन मार्केट में बेचा, जस्ट इमेजिन करो ये एक शॉप है, मैंने एसेट को, दुकान बंद हो रही है तो दुकान बंद बंद हो रही है तो क्या करेंगे, दुकान में जो भी एसेट्स है उसको सेल कर दोगे। तो अगर आपने सेल किया बाहर, तो आपके यहाँ से एसेट बाहर जाएगा, कैश अंदर आएगा। एंट्री कैसे आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम लिखना अलाउड नहीं है। अभी हमने कहा एसेट को बेचना इस टॉपिक के लिए, और मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, इनकम है। और जब भी इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है। तो एंट्री कैसे आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन कभी कभी ना कोई कोई एसेट ना हम बाहर बेचने के बदले, सपोज पार्टनर ए बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ, एक चीज समझो, ये दुकान है, पार्टनर एक एसेट लेके जा रहा है, कहने से ये पार्टनर का एक तरह का ड्राइंग्स है। अगर ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ना बच्चों, सोचने का ऐसा, थिंक ऐसा करने का जैसे कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसने अपने पार्टनर को ये एसेट बेचा। ये रिपीट कर रहा हूँ, एसेट बेचा, सेल किया। एसेट बेचना बिजनेस के लिए इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझा बच्चों। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सम बोलेगा या नहीं बोलेगा, हमको लाइबिलिटी का पेमेंट कर देना है। नाउ लुक एट दिस थिंग्स, ओनली फॉर दिस टॉपिक, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, इसी टॉपिक के लिए, इट इज कंसिडर्ड एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए इसको एक्सपेंस माना जाता है। इफ पेड बाय द फर्म, अगर ये पेमेंट कौन कर रहा है, शॉप ही कर रही है, शॉप कर रही है बेटा, दुकान जो है ना उसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, तो ये पे कर रही है। लाइबिलिटी का पेमेंट करना इस टॉपिक के लिए एक्सपेंस है, और जब जब एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कभी कभी कुछ लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर पे करता है, तो पार्टनर पे करेगा, कोई बात नहीं, खर्चा बिजनेस का ही है। हम किसके बुक में एंट्री मार रहे हैं, बिजनेस के बुक में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। टू, क्योंकि ये ए ने दिया ना, तो ये एक तरह का ए का कैपिटल है। ए बिजनेस में ए, बेटा ये ए का क्या है, एक तरह का कैपिटल है, इसलिए ए कैपिटल को क्रेडिट किया। स्टेप 4 में क्या करोगे, सिर्फ सॉल्व करना है, टैली करनी है। तो मैं फर्स्ट सम करा के दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बच्चों, हमेशा लाइबिलिटी। लेट्स टेक ए ब्लैक कलर का पेन, और मैं स्टेप नंबर 1 लाइबिलिटी का काम करता हूँ। चलो आप ही बताओ, रोहन तू बता, लाइबिलिटी का पेमेंट, लाइबिलिटी को दो ग्रुप में बांटिए, एक ओनर का पैसा, एक बाहर वाले का पैसा। अब देखो, सुप्रिया कैपिटल और मोनिका कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना। और देखो ये रिजर्व फंड भी है, 13,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दिस रेशियो 3:2। अच्छा बताओ, प्रॉफिट बांटने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो रिजर्व फंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये जो रिजर्व फंड है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते कैसे हैं, इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो ये हमने बांट दिया 3:2 में। देन वी हैव एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा ये बताइए, लाइबिलिटी को कौन सी बैलेंस होती है, सर क्रेडिट बैलेंस होती है। तो क्लोज कैसे करोगे, डेबिट करके। एंट्री कैसे आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच, बुक वैल्यू 48,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000। अच्छा अभी क्या हुआ देखो, हमने क्रेडिटर्स को डेबिट करके उसको मार दिया, इसको क्लोज कर दिया, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000। विद दिस वी कंप्लीटेड अवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एसेट्स। क्या बोला गया, एसेट का दो ग्रुप करना, एक कैश बैंक और एक बाकी सारे अदर एसेट्स। एक कैश बैंक और एक बाकी सारे अदर एसेट्स। कैश बैंक को लिखना कैश बैंक के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट को डेबिट बैलेंस होती है। बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दोगे बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट।
क्लियर है? सिर्फ याद रखना बच्चों, डेटर्स को और आरडीडी को अलग अलग से क्लोज करते हैं। डेटर्स को क्लोज करते हैं ग्रॉस वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू मतलब ये वैल्यू पे। डेटर्स एक अलग अकाउंट होता है, आरडीडी एक अलग अकाउंट होता है, दोनों को अलग अलग वे से अलग अलग से क्लोज करने का। चलिए, पहला कैश एट बैंक। बेटा कैश एट बैंक कहाँ लिखोगे? कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के कहाँ लिखा? डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट स्टॉक डेटर्स, बेटा आरडीडी अलग से करेंगे। फिक्स एसेट, तो तीन एसेट्स को अपने को क्लोज करना है। अभी आप बताइए, हमको मालूम है एसेट ऑलवेज ऐसे डेबिट बैलेंस, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो क्लोज कैसे करोगे? सीधी सादी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा अपन ने टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखा अपन ने? टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक इतना, डेटस इतना 21,500, फिक्स एसेट्स इतना, ये सबको ऐड करके इतना आ गया। क्लियर है इतना? आफ्टर दिस आरडीडी। बेटा आरडीडी को क्लोज कैसे करोगे? बच्चों ये जो आरडीडी है ना 500, इसको क्लोज कैसे करते हैं? आरडीडी को होती है क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोज करने के लिए आरडीडी अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय आरडीडी अकाउंट। विद दिस वी कंप्लीट अवर स्टेप नंबर 2 आल्सो। नाउ स्टेप नंबर 3। बेटा स्टेप नंबर 3 को करने के लिए ना, स्टेप नंबर 3 को करने के लिए इतना सा याद रखना, आफ्टर डूइंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, बुक में सारे एसेट और लायबिलिटी मर चुके हैं। स्टेप 3 जो हम बात करते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स का, तो इसमें इतनी सी बात याद रखना, इस टॉपिक में एसेट को सेल करना बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है, इनकम है। चलिए, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2017, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटस रियलाइज मतलब सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटस था कितना? 21,500। तो ये 21,500 में से 5% आता है 1075, लेस किया 20,425 आ गया। स्टॉक रियलाइज, रियलाइज मतलब सोल्ड एट ₹7,000। हमने स्टॉक कितने बेचा? 7,000 में। फिक्स एसेट कितने में बेचा? 42 में। तो ये तीनों एसेट को बेच के इतना पैसा आया। अभी आप बताइए एंट्री क्या बनेगी? एसेट बेचा तो अंदर क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट को बेचना बिजनेस के लिए इनकम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री कहाँ पे आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश। बट कानून कहता है, लॉ कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमको पीस वाइज इंफॉर्मेशन दीजिए। तो डेटस इतने में सेल हुआ, स्टॉक इतने में सेल हुआ, फिक्स एसेट इतने में सेल हुआ, ये सबको मिला के इतना पैसा आ गया। क्लियर है? ओके, तो ये तीनों एडजस्टमेंट अपन ने कर दिया। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस कहना इसे बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एंट्री कैसे आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। बेटा लाइबिलिटी का पेमेंट करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस तो क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री ऐसी आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये था वो था रियल, ऊपर वाला था वो रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए था, ये वाला एंट्री थी 1,500 वाली। और ये जो है वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया वो। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ये एक बड़ा रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम साइड होती है, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है। इनकम में से एक्सपेंस लेस किया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट मेरे ख्याल से जितना भी प्रॉफिट आ गया, 2925 प्रॉफिट आया, इसको ये रेशो में बांट दोगे तो ये यहाँ पे आ गया इतना प्रॉफिट। ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में इतना आएगा। फिर जब इसको क्लोज करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ पे कैश लिख देने का। तो यहाँ पे इतना बैलेंसिंग फिगर आ गया टू कैश अकाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे बैलेंस इतना आ गया, तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे मोनिका के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर टैली करोगे ना, तो कैश और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली टैली होता है तो आपका सम करेक्ट है।